Hello everyone, I am Dr. H.S. Kumawat from SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, मार्जिनल कॉस्ट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। हम आगे इसमें देखेंगे कि व्हाट इज़ द मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड व्हाट इज़ द एब्जॉर्प्शन कॉस्ट एंड डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्ट एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। देन आफ्टर नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग एंड फॉर्मूलाज। तो हम स्टार्ट करते हैं मार्जिनल कॉस्ट। इट रेफर्स टू इंक्रीज और डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट। मीन्स कंपनी में जब प्रोडक्शन होता है तो वन सिंगल यूनिट प्रोडक्शन करने पर जो कॉस्ट में इंक्रीज या डिक्रीज होती है, मीन्स वन यूनिट प्रोड्यूस करने पर जो कॉस्ट में चेंजेज आता है उस चेंजेस को हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स बनाने पर कॉस्ट आ रही है 2000 रुपीज़ और 101 यूनिट बनाने पर आ रही है 2050 रुपीज़। मीन्स जो 50 रुपीज़ 1 यूनिट बनाने पर आ रही है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। It is often calculated when enough items have been produced to cover the fixed cost। ये जब हम डिसीजन मेकिंग समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। एंड प्रोडक्शन इज़ एट ब्रेक इवन पॉइंट। जैसा कि आप जानते हैं ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा होता है जहाँ नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन होती है। मीन्स कंपनी को जितना प्रोडक्शन किया जा रहा है वहाँ पर कोई प्रॉफिट भी नहीं होगा और लॉस भी नहीं होगा। ऐसा एक लेवल फिक्स हो जाता है, उसको हम बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। वेयर द ओनली एक्सपेंसेस गोइंग फॉरवर्ड आर वेरिएबल, जिसका दूसरा नाम है डायरेक्ट कॉस्ट। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द चेंज इन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बाय द चेंज इन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। मीन्स यदि हम मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करना है हमको, तो हम क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लेंगे और उसका जो चेंजेज हुआ है उसमें जो इंक्रीज हुई है कॉस्ट वह लेंगे और डिवाइड करेंगे उसको चेंज इन द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट्स द इंक्रीमेंटल कॉस्ट incurred when producing additional units of a good or service. It is calculated by taking the total change in the cost of producing more goods and dividing that by the change in the number of goods produced. अब हम देखते हैं what is the marginal costing. It is a costing technique wherein the marginal cost means variable cost is charged to units of cost while the fixed cost for the period is completely written off against the contribution। इसको हम समझते हैं। कॉस्टिंग में कॉस्ट कंट्रोल करने की टेक्निक्स है। फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड अदर्स। तो ये मार्जिनल कॉस्टिंग कॉस्ट कंट्रोल करने की टेक्निक है जिसमें हमारा जो मेन कंट्रीब्यूशन हम कैलकुलेट करते हैं वहाँ तक तो वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जाती है और उसके बाद हम फिक्स कॉस्ट को कवर करते हैं। इसलिए इसका फॉर्मूला, जैसे हम कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला बाद में देखेंगे, तो हम सेल्स में से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट दैट इज़ मार्जिनल कॉस्ट, तो हमारा कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट हो जाता है। तो कंट्रीब्यूशन तक वेरिएबल कॉस्ट यानी मार्जिनल कॉस्ट कवर हो जाती है, उसके बाद हम फिक्स कॉस्ट को कवर करते हैं। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स या मेन फीचर्स ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग अभी हमने देखा एक कॉस्ट कंट्रोल की टेक्निक है। तो इट इज़ ए कॉस्टिंग टेक्निक
wherein the marginal cost, that is variable cost, is charged to units of cost. और हम कॉस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट. और वेरिएबल कॉस्ट्स आर चार्ज टू प्रोडक्शन, फिक्स कॉस्ट आर रिकवर्ड फ्रॉम कंट्रीब्यूशन. और वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ WIP और फिनिश गुड्स इज डन ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज वेरिएबल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट्स will increase by the variable cost per unit. No change will be in fixed cost as for a given time period. Means fixed cost में कोई changes नहीं होगा. यदि level of production हम increase करें या decrease करें, fixed cost में कोई changes नहीं होगा. It will be remain same. Fixed costs remain constant for any output level within the relevant range. Profit will increase by the amount of contribution per unit earned from the extra unit. अब हम देखते हैं what is the formula for calculation of marginal cost. तो हम जो cost में changes हुए, तो change in cost means increase or decrease in cost, it will be divided by the change in quantity. जो प्रोड्यूस की है, प्रोड्यूस क्वांटिटी, तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाएगी. क्योंकि जब आप फर्स्ट ईयर में कॉस्टिंग की स्टडी करते थे तो उसमें आपने देखा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट 3 टाइप्स के होते हैं, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस. फिर आपने उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था. मटेरियल इज आल्सो डिवाइड इनटू डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, सेम एज लेबर, डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर. एक्सपेंसेस इज आल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. तो उसमें आपने स्टडी किया था कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम वेरिएबल कॉस्ट भी कह सकते हैं, और वेरिएबल कॉस्ट को ही हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं. तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट. उसके बाद हम क्या करेंगे, जो ओवरहेड्स का वेरिएबल पोर्शन है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्री ओवरहेड, उसका जो वेरिएबल पोर्शन है वह ले लेंगे. इसी प्रकार हम ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का वेरिएबल पोर्शन वह ऐड कर लेंगे. एंड आल्सो वेरिएबल पोर्शन ऑफ द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड विल बी एडेड. देन वी विल फाइंड द टोटल कॉस्ट. इट विल बी वेरिएबल, मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट. इसी को हम बोलेंगे टोटल मार्जिनल कॉस्ट. और यदि पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, मार्जिनल कॉस्ट पर यूनिट, तो हम चेंजेज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय द चेंजेज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड. तो हमारी पर यूनिट मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती है. और यदि आपको सेमी फिक्स्ड या सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स दे रखे हैं तो हम उसको 2 पार्ट में वेरिएबल को और फिक्स को डिवाइड करेंगे, यानी वेरिएबल पोर्शन सेपरेट कर लेंगे और उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं. तो फिर वह वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट होगी, मार्जिनल कॉस्ट जिसको हम बोलते हैं. जब हम फॉर्मूलाज देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे सेल्स, उसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट, तो वी विल फाइंड द कंट्रीब्यूशन. फिर उसमें से हम लेस करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, तो
प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा और उसके बेस पे हम एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग जो टेक्निक है वह डिसीजन मेकिंग के लिए वेरी यूज़फुल है। उसके बाद हम नेक्स्ट जब क्लास होगी हमारी उसमें हम डिफरेंशियल कॉस्ट के बारे में भी समझेंगे और डिफरेंस बिटवीन एब्जॉर्प्शन कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट। तो हम देखते हैं व्हाट इज़ द एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। अभी हमने देखा कि मार्जिनल कॉस्ट में केवल वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल मटेरियल, वेरिएबल लेबर, जो जिसको हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, वेरिएबल पोर्शन ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल पोर्शन ऑफ द ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड एंड वेरिएबल पोर्शन ऑफ द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इट मीन्स ओनली वेरिएबल कॉस्ट ले रहे हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन कॉस्ट में वेरिएबल एंड फिक्स्ड मीन्स ऑल कॉस्ट, वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट आल्सो दोनों को ऐड करते हैं। इट मीन्स टोटल कॉस्ट, सभी कॉस्ट को हम कंसिडर करते हैं इन द एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। ओके, थैंक यू।